और जाहिद अली हो कि यहाँ के जितने जो पहले के मुस्लिम लीडर हैं, इनके वजह से भाईचारा ठीक है। साथ रहते हुए ये आरएसएस के एक एजेंट है और एजेंट की तरह आरएसएस के बारे में बोलते थे, हम सोच समझ के बोलना, ये कोई एक छोटा मित्र मंडल नहीं है। आरएसएस के एजेंट को वहाँ पर कांग्रेस के नाम पे भी वोट दिया लोगों ने। जाहिद अली को आरएसएस ने कौन से प्लान से बताया, उसने बोलना चाहिए। सीधा मानकोली पे रहता था। इमरान जी का भी तजुर्बा का जब ऑर्डर हुआ था तो ये भी मानकोली जाते थे उस टाइम। संतोष शेट्टी उनको यहाँ पर कांग्रेस की आखिरी टाइम पे टिकट दे दी गई और पूरा दबाव जो था वो जावेद दलवी का था। और जावेद दलवी पूरा दबाव किधर से ले रहे थे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। वो छेड़ों को तो और बोलूँगा, आज इनका ही ठिकाना क्या, देखो तुम्हारा 18 लोग क्यों भागे, ये अगर मैं बताऊँगा टीवी में तो इनको वार्ड में लोग खड़ा नहीं करेंगे। और आरएसएस के बारे में बोलने के लिए इमरान इतना बड़ा आदमी नहीं, तुम्हारा राजकारण में हमको भी इतने मत डालो और गलत बातें मत करो हमारे खिलाफ। हम भी बोल सकते हैं क्या इमाम के बारे में, इसका हम लोग क्यों बोलते नहीं, हम हमारा काम करते, भारतीय जनता पार्टी काम करता हमारा। आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। जो बागी 18 नगर सेवक हैं उनको लेकर जब चर्चा हुई तब उनकी और कांग्रेस के बीच जो तुतु में हुए उसमें आपके ऊपर भी आरोप किए गए कि आप और जावेद दलवी मिले हुए और आपके कारण ये सब आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप क्या लगा है, मैं आप लोग से मालूमात ले रहा हूँ, क्या आरोप लगा है। आप बीजेपी से कांग्रेस में आए थे और वापस चले गए, इसके पीछे भी जावेद दलवी क्या हुआ था? तो इसमें 18 से मेरा क्या लेन देन है, 18 से इसमें मेरा लेन देन में क्या है? उन लोगों ने ऐसा आरोप लगाया। हाँ तो ऐसा है क्या, जैसे कि मैं भी अभी सुना ये न्यूज़, मुझे एक ने दिखाया तो उसमें हमारे इमरान ने बहुत से बातें बताया, हमारे आरएसएस के बारे में बताया, मैं कांग्रेस में कैसे आया, मैं कांग्रेस से फिर कैसे गया। तो मैं इतने साल से राजकारण में हूँ, आज तक मेरे पूरे करियर में मैं कभी किसी की मदद लेने गया नहीं। भगवान का आशीर्वाद से, यहाँ के पब्लिक के अच्छे से अच्छा प्यार की वजह से हरदम सामने से मुझे हर चीज़ आता है। तो कांग्रेस के टिकट में भी किसी का हाथ नहीं था, कांग्रेस का टिकट भी डायरेक्ट दिल्ली से वसानी जो भी है, रानी अगर साक्षी उसकी, और उस टाइम के जो प्रभारी थे वो मुझे भी नाम याद नहीं उनका, और कर्नाटक के थ्रू मेरे को बोला गया कि कांग्रेस में आओ। और मैं जब पार्टी बीजेपी जब छोड़ के आया तो उनसे सबको मान सम्मान के साथ ही आया था इधर। और जब टिकट का आगे भेजा तो मैं इंडिपेंडेंट बनने गया था, सब भीड़ की जनता देखी है कि मैं 8 से 9 हज़ार लोग लेके इंडिपेंडेंट जाके फॉर्म भर दिया था। कांग्रेस की टिकट चल के आई, संतोष शेट्टी जो नगर से पनेल के वो खुद अंदर आके बोले तू यार बी फॉर्म लाया तू ले, मुझे नहीं चाहिए। फिर ऐसा लगा नहीं चलो एक सिंबल रहेगा अच्छा है, तो मैं वहाँ भी सिंबल ले लिया। कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा एमडे का, भिवंडी के आपको पता है मुझे पता है कि कैसे इलेक्शन हो गया। फिर यहाँ जातिवादी का इलेक्शन हो गया और एक तरफा वोट मिलके मुझे हारना पड़ा। हारने के बाद इलेक्शन के 3 दिन पहले भी कांग्रेस का कोई लीडर का ठिकाना नहीं था। खुद बेचारा अच्छे लोग थे जो नॉर्मल जो कांग्रेस के जो वर्कर अच्छे वो खुद कांटेक्ट में थे। हारने के बाद भी कभी एक फ़ोन नहीं आया मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस टाइम के जो कांग्रेस के लीडर आज लीडर बन के बैठे, कांग्रेस के अध्यक्ष बन के बैठे, उन लोग तो अपने घर पे मीटिंग लेके बोल दिए कोई साइकिल चलाओ कोई पतंग चलाओ। तो हारने के बाद भी जब मुझे लगा इतना बड़ा धोखा हुआ है तो ऐसे किश्ती में क्यों बैठूं, और मैं देखा तो वो तो मैं अच्छा हो गया चला गया। अभी इन लोग ही भाग गया, जो कांग्रेस का अध्यक्ष ही भाग गया उधर से। और फिर बीजेपी का बोलता हूँ क्यों बीजेपी गया, हारने के बाद भी बीजेपी के हर नेता छोटे से बड़े, यहाँ के आमदार हो यहाँ के खासदार हो, यहाँ के हर पार्टी के लोग और प्रदेश के लोग, और ख़ास करके आज के महाराष्ट्र के जो नेता हमारा जो नेशनल लीडर हमारा देवेंद्र जी फडणवीस, मैंने संजय उपाध्याय को फ़ोन किया था तो उन्होंने फ़ोन लिया था, लोग कि बोले घर वापसी कर, बस वो एक शब्द घर वापसी, और मुझे लगा नहीं फिर जाना चाहिए। तो किसी का बीच में लगा जरूरत नहीं पड़ी संतोष शेट्टी को। और मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मेरे को क्यों बीच में घसीटा तुम्हारा 18 में 18 के लोग क्या विला जो भागे, ये क्या राष्ट्रीय गटर के लिए भागे या आम पब्लिक भी जानती काय के लिए भागे। अभी मैं निकालूँ क्या, जब मेरा नाम ले रहे तुम और ले रहे संघ का आरएसएस का नाम क्यों ले रहे। 84 के बाद आज तक जितनी दंगा हो गया किधर एक बताओ आरएसएस का नाम किधर है क्या। हाँ ये सब क्या चला है, ये राजकारण
अपने तक ही रखो। इसमें आरएसएस एक बहुत बड़ा एक संस्था है, ये तुम्हारा कोई मित्र मंडल नहीं है। तुम क्या बात करते हो? हाँ, वो लोग का आरोप है कि जावेद दलवी आरएसएस से मिलके जो है मुसलमानों को पीछे करने का जो है काम कर रहा है। देखो जावेद दलवी राजकारण का भले हमारा अलग रास्ता रहेगा, लेकिन एक अच्छा दोस्त है हमारे। और जावेद दलवी हो कि यहाँ के जितने जो पहले के मुस्लिम लीडर है, इनके वजह से भाईचारा टिका है। अभी अगर इमरान बोलता है क्या आरएसएस को लोग ने चुन के दिए, तो मतलब सोचो, मैं हरदम बोलता हूँ, भाषण ने बोला था जब कांग्रेस थी, क्या आरएसएस यही बोलता है क्या जातिवाद दिखता नहीं, वो खाली भारत माता की जय बोलता है, देश की जय बोलता है। और कोई अच्छा आदमी है, एक मुसलमान आदमी को भी आरएसएस ने चुन के दिया ना जावेद दलवी को, उसके बाद महापौर बना ना, तो बना ना, तो कहाँ जाए आरएसएस, कहाँ जाती हुई अदा करे। और आरएसएस के बारे में बोलने के लिए इमरान इतना बड़ा आदमी नहीं है, यहाँ के बड़े लीडर भी बहुत सोच समझ के बोलते हैं उसके लिए। तो ये क्या करना चाहता है इधर, तुम्हारा 18 लोग क्यों भागे, ये अगर मैं बताऊँगा टीवी में तो इनको वार्ड में लोग खड़ा नहीं करेंगे, दौड़ाएंगे। बात रास्ते की नहीं है। वजह क्या हो सकती है? अब वजह क्या है, बच्चे तो नहीं, अगर वो मुझे समझ सकते हो, कोई फुकट जाता नहीं कोई भी किधर। उन्होंने उस बात को साफ किया था कि वो किस लिए भागे थे, अगर आपको कुछ बात बताएं तो बताएं। नहीं तो मैं बोलता ये बात है, मैं क्या बोला, मैं अभी आधा बोला, मुझे वो छेड़ोगे तो और बोलूँगा। ये तुम्हारा लड़ाई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या लड़ाई लड़ो, और सरकार है तो इतना उड़ी मत मारो, ज़्यादा दिन की सरकार है नहीं है। और मांगकुली किधर मांगकुली कौन लीडर है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब उनको तरीपा का ऑर्डर हुआ था तो वो भी मांगकुली में घूम रहे थे, किसका घूम रहे थे पूछो उनको। अरे बात हम किधर गए, हम कहाँ आए, ये सब बातें फालतू मत करो। किनका तरीका आपने हुआ था? इमरान जी का भी तरीपा का जब ऑर्डर हुआ था जी। तो वो भी मांगकुली बोलते था, मांगकुली से कोई चला रहा, मांगकुली कौन चला रहा मुझे पता नहीं, तो मांगकुली बोल रहे, इसलिए मांगकुली कौन ऐसा बड़ा लीडर है। तो ये भी मांगकुली जाते थे उस टाइम, तो इनको भी कैसे क्या बचा वो भी देखो तरीपा के टाइम। और जब भी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राष्ट्रीय गवर्नमेंट थी। और मेरा एक ही कहना है कि तुम्हारा जो झगड़ाई है वो तुम्हारे तक रखो। अब संतोष शेट्टी आया फिर गया, संतोष शेट्टी काबिल रखता है, संतोष शेट्टी का मान सम्मान दे के काम करता हूँ मैं, किसके कहने से मुझे बीच वाले आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है। बीजेपी में जब आया तो बहुत मान सम्मान से, इज्जत से आया उधर से, और जब बुलाया तो भी बहुत मान सम्मान लेके, मेरे को किसी को बीच का आदमी जरूरत नहीं पड़ा। जिलाध्यक्ष जब दिए तो 10,000 पब्लिक में दिए मुझे, उनको भी देखे अच्छा कार्य करता है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं भी इसलिए क्या मैं देखा मेरा भविष्य उधर है, यहाँ तो कोई आता पता नहीं किसका भी। अभी तो मैं गया तो अच्छा हो गया, कौन गलत किया। आज इनका ही ठिकाना क्या, देखो जब वहाँ का अध्यक्ष ही भाग गया जिस पार्टी का, कांग्रेस का, तो मैं गया तो कौन सा पूरा किया। और मैं तो फिर मेरे घर में गया भारतीय जनता पार्टी में, तो कहा यहाँ वहाँ गया नहीं। अब मेरा एक ही कहना है कि तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो, वो जावेद दलवी क्या बोलने का बोलो, तुमको क्या बोलना है बोलो, तो हमको संतोष शेट्टी उसमें क्यों डालता है। तुम्हारा राजकारण में हमको बीतने मत डालो, और गलत बातें मत करो हमारे खिलाफ। और आरएसएस के बारे में बात ही मत करो। अगर ऐसी बातें करते रहोगे तो कायदे कानून के मार्फत हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आरएसएस का नाम लेते टाइम सोच के नाम लिया करो। क्या उनको क्या अधिकार है आरएसएस का नाम लेने को? हाँ, उसने या तो उसने प्रूफ दिखाया कौन सा आरएसएस ने क्या किया। अगर ऐसे आरएसएस फिर से अगर नाम ले तो कायदे से हम लोग कार्रवाई करेंगे, जिसको भुगतना पड़ेगा। और सरकार आज है कल रहेगा नहीं, इनका कब डूबेगा सरकार पता नहीं। तो ज़्यादा नाचना भी नहीं चाहिए आदमी, जितना नाचना तो उतना नाचना चाहिए। उनका कहना था कि आरएसएस के लोग ऐसे ही मनोवादी होते हैं जिसकी वजह से इनको प्लानिंग करके यहाँ पर भेजा गया था और फिर प्लानिंग के साथ ही वापस चले गए। हाँ, तो उसने बताया ना कैसे प्लानिंग करके भेजा, क्या वैसे मैंने बताया ना मैंने कैसा आया कैसा गया। और आरएसएस का एक तो सबूत है, उसको ऐसा लगता है कोई बोलता नहीं, लेकिन जब पीछे पड़ेगा तो उसको बहुत तकलीफ हो जाएगा, इमरान को कायदे से बहुत तकलीफ हो जाएगा। क्या लगता है ये ऐसी टिप्पणी करके मतलब क्या साबित है, आपको क्या लगता है? नहीं तो बीएनडी पब्लिक समझदार है, इनको ऐसा लगता है कि आरएसएस को गाली दे के इनका राजकारण चलेगा। बीएनडी के मुस्लिम पब्लिक हमारी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो सब जानती है, बच्चे जानते हैं कि नगर पालिका में आदमी अगर भागता है तो क्यों भागता है, हर जानती है। तो ये जवाब उनको पब्लिक ही देगी, आने वाले इलेक्शन में पब्लिक ही देगी। वो जितना सोचता है कि आरएसएस को गाली दे के वो नेता बनेगा, कोई नेता बन सकता नहीं। हम भी राजकारण करते हैं, हमने कभी किसी को गाली दे के राजकारण नहीं किया। हम भी बोल सकते हैं क्या इमाम के बारे में, इसका हम लोग क्यों बोलते नहीं, हम हमारा काम करते, भारतीय जनता पार्टी काम करता हमारा। और कोई षड्यंत्र से लाया तो उसने पूरा बात करा ना, मैं कह रहा पूरा क्लियर बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा या तो तुम डिबेट लो उससे, मेरे साथ उससे क्लियर बात करो, मैं जवाब दूंगा। उसने बोलना चाहिए क्या संतोष शेट्टी को कौन से प्लान से लाया, क्या जावेद दलवी को आरएसएस ने कौन से प्लान से बैठाया, उसने बोलना चाहिए बात। वो कल एक तरफा सुना, तुम सुना रहे हो ना,
ये पूरा चैलेंज है उसको मेरा, कभी भी साथ में बिठाओ, डिबेट करो। तो उस टाइम मैं बोलूँगा वो कैसे 18 लोग कैसे गए और हम कैसे आए गए और दिल्ली सब कैसे जीता। और इसलिए फिर से आरएसएस के बारे में बोलते रहे हम सोच समझ के बोलना। ये कोई एक छोटा मित्र मंडल नहीं है, एक बहुत बड़ा संस्था है। उसको नाम लेने से मान सम्मान से इससे इज्जत है। अगर भिवंडी का हो, आज तक मैं फिर से बोलता हूँ 74 के बाद आज तक इतने दंगे, किधर संघ का किसका नाम, उन लोग कभी भी देश के बारे में बात करते। आज हम हक से बोलते। मैं जब बीजेपी का था, मैं बार बार बोलता, फिर बोलूँगा, उस टाइम मैंने हज के लिए 10 गाड़ी लगाया था। उसका कारण हज हमारे आरएसएस के लोग, क्या ऐसे टाइम तुम गरीब लोग को मदद करना चाहिए, गरीब लोग को बम्बई एयरपोर्ट जाने गाड़ी देते नहीं है। तो ये विचार के लोग हैं, इतने अच्छे विचार के लोग। हाँ, जाहिद दल को जीत के दिए, अगर संघ ने वोट दिया है तो कितना अच्छा विचार रहेगा उनका। क्योंकि जाहिद दल अगर उन लोग अगर हाँ बोले तो क्या गलती की, मतलब बहुत अच्छा, मतलब विचार कितना अच्छा है ना। तो ये आरएसएस का नाम पे इसको क्या लगता है डबल वोट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर एक गलत फहमी मत रहे, ये हो सकता है तुम लोग अभी बचे ना, उसका मजा लो और आगे चलो। ये फुकट किसका नाम लेके उसको उत्साह मत। यहाँ हम लोग कोई सुनने वाले बैठने वाले नहीं है। जहाँ तक है यारी दोस्ती ठीक है, लेकिन बोलने से पहले जब सोच समझ के बोले कौन सा प्लान क्या प्लान। या तो उसने आपको, मैं जैसे बोला आपको पता है, फिर मैं बताता हूँ कैसे कौन गया विद सबूत। इस तरह से संघ की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं जो 18 नगर सेवक है उन्होंने भी बीजेपी के साथ मिलकर ही प्रतिभा विलास पाटिल को वोट दिया था। तो ये कहाँ तक के सही है? वही बोल रहा हूँ, ये उप महापौर जो बैठा है, ये कौन से बेस में बैठा है? इसको हमारे भारतीय जनता पार्टी मतलब एक संघ से जुड़ा हुआ हम लोग है ना, तो उसने उस टाइम क्यों वोट लिया हमारा? हाँ, आज आरएसएस को बोल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग के साथ क्यों आया? भारतीय जनता पार्टी के आज जो उप महापौर को जो सीट में बैठा है, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट से बैठा ना। तो जब उसको संघ अक्कल नहीं लेने का। हाँ, अभी तुम्हारे आपस झगड़े में आरएसएस, संतोष शेट्टी सब काय को ले रहे हो? तुम तुम्हारा देखो, लड़ाई लड़ो तुम्हारा ना, तुम कह हमको छेड़ो मत। हमको छेड़ोगे तो हम कायदे से भी कार्य करेंगे और तुमको तकलीफ हो जाएगा। क्यों तकलीफ होगा? तुम गलत रास्ते पे हो, हम लोग गलत में नहीं है। अब मैं बोलने जाऊंगा रोड के लिए गए क्या नाले के लिए गए तो बहुत कुछ निकलेगा। इसलिए मैं एक ही कहता हूँ कि तेरे को उप महापौर के लिए आरएसएस पार्टी के, बीजेपी का हमारे मार्गदर्शन है, संघ के लोग, उनका तुझे वोट चलता है क्या? हाँ, तो दिल्ली को अगर नगर चेक में चीन किया तो क्या फ़र्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। ऐसी अगर मतलब आरएसएस का कितना अच्छा विचार है। अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी इमरान को, अगर हम लोग इमरान कुछ केसेस में भी है उसके, अभी मैं निकालूंगा नहीं, तो हमको आरएसएस बोलते इसको वोट मत दे बोलते था ना। कभी आरएसएस बीच में नहीं आता है सब चीज़ में, कभी नहीं। उसने हरदम सबका अच्छे की बात करते, हरदम। हम जाते, आज हम आरएसएस के कैंप में जाते रहते 2-2 महीना। तो मेरा एक ही कहना है, क्या दिल्ली अगर प्लान से उसको अगर आरएसएस को वोट दिया है उप महापौर के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने तुझे वोट दिया ही ना, तो उस टाइम तो हमको आरएसएस बोले नहीं कि इसको मत दो। आगे मिर्ची लगता था उसको नहीं, और उसको इतना आरएसएस का मिर्ची लगता है तो आप कल राजीनामा देते ना उसको। राजीनामा देना, अगर सही में अगर आरएसएस को तू बोलता है, ये खाली वोट बटोरने के लिए आरएसएस का नाम मत लो। मुस्लिम भाई हमारे समझदार हो गए, उनको सब समझता है क्या नहीं। और वो तो कांग्रेस के थे सब, कांग्रेस को तोड़ के 47-48 आराम से जीतता है, प्लस शिवसेना 12, तो 52 लोग थे। तो ऐसा क्या बड़ी बात होगी? उसको तो उस टाइम भी उप महापौर दे रहे थे, सब दे ही रहे थे ना उसको। तो मेरा एक ही कहना है इमरान वली मोहम्मद से कि इमरान तू अपना काम से मतलब रख। 18 तुम कैसे बच, तू उसमें ध्यान दो। कौन सा पार्टी में कौन क्या गया क्या नहीं गया। आरएसएस का नाम फिर से बोलता हूँ, अभी फिर से ज़्यादा किधर भी आरएसएस का नाम लेगा तो हम उसका सबूत मांगेंगे। और हमारे पास बहुत मटेरियल है, हमारे सामजी आपके पास बहुत मटेरियल है, हम सब मटेरियल निकालेंगे। तो हमको छेड़ो मत, अपना राजसंग करो। विकास को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, और जो हिसाब से इमरान बोल रहा है कि हम लोग क्यों गए, हरदम में होते देखा ना। इससे पहले भी सुरेश टौर को भी ऐसे किए इन लोग ने, 35 लोग गए थे कि सुरेश टौर से शायद कुछ नहीं मिलेगा। और अभी वो बोल रहे क्या दिल्ली में कुछ काम नहीं किया। मैं तो बोलता हूँ दिल्ली के पेड़ में जितना काम हुआ है, मतलब दिल्ली में नहीं किया, हमारे देवेंद्र जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, उनके बाद जब हमारे खासदार के मार्फत और आमदार के मार्फत गए, उतना काम आज तक किधर कभी नहीं हुआ।
इतना सीसी रोड का हुआ वो चालू हो गया, तो ये भी झूठ बात है। क्या दिल्ली ने काम नहीं किया इसलिए चले गए? उनके पीरियड में और अभी प्रतिभा पीरियड में जितना काम हुआ इतना अब तक कभी कोई पीरियड में काम नहीं हुआ, तो ये भी झूठी है ना। तो समझो फिर क्यों गए उन लोग? किसको क्लेम करने से अच्छा आप ये समझो फिर वो गए क्यों? ये खाली कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बात आगे बढ़ेगी तो और बढ़ेगी, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ फिर से, क्या तुम्हारी लड़ाई लड़ो, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी को, संतोष शेट्टी को, आरएसएस को, संघ को बीच में मत लो, तो उतना आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। अगर इसके बावजूद भी वो नहीं मानते हैं तो इसके अगला कार्रवाई क्या होगा? कार्रवाई क्या बहुत है हमारे पास, हमारा तो मटेरियल है। हमारा कोई मटेरियल मिलेगा नहीं, तो उनके तो इतने जैसे जवाब देंगे वैसा हम लोग निकालेंगे। मैं आपको बताया ना कि शाम जी खुद बहुत कुछ लाए थे, मेरा रुको जरा, करेंगे जैसा सामने से आएगा वैसा बातें करेंगे। और हम तो कायदे की बात करते हैं ना, हम तो कायदे से बोलेंगे। वो तो करारा जवाब देने की बात करते हैं। करारा जवाब देंगे तो इधर भी करारा जवाब मिलेगा, इधर कौन सा रुकेले, इधर कौन सा खाली हाथ बैठे। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा काम में ध्यान देता है। भारतीय जनता पार्टी आज भी पूरे भिवंडी में सब जगह श्रम कार्ड बन रहा है हम लोग के, वो हिंदू मुस्लिम को देखने सबको दे रहे हम लोग। ये सब काम करो ना, बहुत से मोदी जी ने स्कीम लाया, उसमें पढ़ो जाओ, बच गए ना। अभी अपना काम पे लग जाओ, फिर 4 महीने इलेक्शन है, ये क्या कुछ भी बोलते हो। तो कांग्रेस के राष्ट्रपति का अध्यक्ष हो क्या उनके जो नगर सेवक, जो बोलना है तो सोच समझ के बोलना चाहिए। सत्ता ज़्यादा टिकता नहीं, और आप लोग का तो टिकेगा भी नहीं। फिर सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आएगी, और वो आएगी तो 10-15 साल चलेगी। ये भी आप बहुत जिम्मेदार से बोलता हूँ।